बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो सहेलियां रहती थीं, कोमल और कमला। कोमल थोड़ी शरारती थी और अक्सर दूसरों को तंग किया करती थी, जबकि कमला शांत स्वभाव की और दूसरों की मदद करने वाली लड़की थी। एक दिन कोमल और कमला कहीं साथ साथ जा रही थी। तभी अचानक किसी ने कोमल को पुकारा। कोमल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे लगा कि किसी ने उसकी चोटी खींची। उसे लगा शायद कमला ने उसके साथ मजाक किया है, लेकिन कमला तो उससे काफी दूर खड़ी थी। कोमल सोच में पड़ गई। तभी दोनों को रास्ते में एक थैला मिला। कमला ने कहा, लगता है किसी का सामान छूट गया है। थैले में देखते हैं, शायद कोई अता पता मिल जाए तो हम उसे लौटा सकेंगे। कोमल को घर जाने की जल्दी थी। उसे यूं भी कमला की सबकी मदद करने की आदत पसंद नहीं थी। वह अपनी दुनिया में मगन रहना अधिक पसंद करती थी। कोमल ने कहा, मुझे देर हो रही है, तुम थैला देखो और जिसका है उसे ढूंढकर दे दो, मैं चलती हूँ। यह बोलकर कोमल घर की ओर चल दी। कमला ने थैले में देखा, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उसे थैले के मालिक का पता चल सके। कमला थैला लेकर अपने घर लौट आई। उस थैले में एक कागज का डिब्बा था। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें एक पुराने जमाने का कैमरा था। कमला ने उसे चलाने की कोशिश की, लेकिन शायद वह खराब था। कमला ने उस कैमरे को अपने बैग में रख लिया। इस बैग में वह अपनी वो चीजें रखती थी जो उसे खास लगती थी, लेकिन दूसरों को बेकार। एक दिन कमला ने कोमल को अपने घर बुलाया और कहा, आओ आज हम कुछ नया खेलते हैं। कमला अपने बैग का सामान कोमल को दिखाना चाहती थी, लेकिन कोमल ने कहा, मुझे तो बगीचे में खेलना पसंद है, घर में नहीं। यह सुनकर कमला बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ बगीचे में चलती हूँ। जल्दी में कमला अपना बैग टेबल पर छोड़ गई। उनके जाते ही दो चोर कमला के घर में घुस आए और चीजें चुराने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी तस्वीरें खींच रहा है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, अचानक एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ, वरना बुरा अंजाम होगा। डर के मारे चोर भाग निकले। कुछ देर बाद कमला घर लौटी। जैसे ही उसने टेबल पर रखा कैमरा देखा तो उसे याद आया कि वह अपना सारा सामान टेबल पर छोड़ गई थी। उसने सोचा कहीं उसके भाई ने कैमरा न देख लिया हो। वह खेलेगा तो नहीं, लेकिन उसे तोड़ सकता है। कमला ने कैमरे को हाथ में लेकर जैसे ही ऑन किया, उसमें से 5-6 तस्वीरें नीचे गिरी। चोर की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई थी। उसने चोरों की तस्वीरें पुलिस को देकर उन्हें पकड़वा दिया। बाद में कमला ने कैमरे की और भी रिकॉर्डिंग देखी तो हैरान रह गई। उसमें कोमल की चोटी खींचने वाली घटना भी रिकॉर्ड थी। कैमरे ने उस दिन की घटना भी दिखाई कि कैसे वह थैला बार बार उसके रास्ते में आ रहा था, जब तक उसने उठा नहीं लिया। शायद यह जादुई कैमरा उसके पास खुद आना चाहता था। कमला ने जैसे ही यह बात सोची, कैमरे के लेंस पर एक हंसता हुआ इमेज दिखाई दिया। कमला चौंक गई। अचानक कैमरे से आवाज आई, डर मत, मैं एक जादुई कैमरा हूँ। अगर तुम मेरी दोस्त बनोगी तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब भी तुम किसी की तस्वीर लोगी, मैं उसके बारे में सब कुछ बता सकूँगा, उसका स्वभाव, उसका अतीत और उसका भविष्य भी। कमला ने कैमरे से दोस्ती कर ली और वह दूसरों की मदद के लिए उसकी जादुई ताकतों का इस्तेमाल करने लगी। वह लोगों की तस्वीरें खींचती और उन्हें उनके जीवन से जुड़ी जरूरी बातें बताकर उनका मार्गदर्शन करती। इस तस्वीर एक साधारण सी लड़की और एक जादुई कैमरे की दोस्ती ने कई जिंदगियां बदल दी। धीरे धीरे कोमल ने भी कमला के बदलाव को महसूस किया। उसे समझ आया कि कमला की अच्छाई और रहस्य दोनों उसकी ताकत थे। अब कोमल भी कमला के साथ जादुई कैमरे की मदद से लोगों की सहायता करने लगी। पहले जो कोमल दूसरों को तंग करती थी, वही अब सबके लिए एक भरोसेमंद सहेली बन गई थी। दोनों सहेलियां मिलकर गांव के लिए कुछ नया और अच्छा करने का सपना देखने लगी और उस सपने की शुरुआत हुई एक जादुई कैमरे के साथ।